वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के हमारे इस कोर्स करिकुलम के अंदर। और आज हम अपने लाइनेक्स के लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो बेटा, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों एक टॉपिक पे पहुंचे थे कि लाइनेक्स मशीन में लॉगिन करने के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो पहला मैंने आपको बताया था, एक टाइप है लोकल टू लोकल। अब लोकल टू लोकल टाइप में क्या होगा कि भाई आपका सिस्टम है, आपके सिस्टम में लाइनेक्स डला हुआ है या आपके सिस्टम में वर्चुअल मशीन डली हुई है, उस वर्चुअल मशीन में लाइनेक्स डला हुआ है, ठीक है। लेकिन है वो कहाँ पे? आपके अपने सिस्टम में। तो जब आप उसमें मशीन में लॉगिन करेंगे तो वो आपसे यूजर नेम पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा और फिर आपको अपनी मशीन में लॉगिन करने देगा। तो ये प्रोसीजर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज लोकल टू लोकल। अब रिमोट लॉगिन का तरीका क्या है कि भैया मान लीजिए जिस मशीन में आपका लाइनेक्स डला हुआ है, ठीक है, अब आप उस मशीन के पास में नहीं है, बट हाँ वो मशीन ओपन है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लीजिए आज आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं बिकॉज कुछ भी रीजन है, XYZ रीजन है, आजकल बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा दिल्ली में, तो मान लीजिए आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा पानी भर गया। अब आप जो है भैया ऑफिस नहीं आ सकते। तो ऑफिस वालों ने कहा कोई बात नहीं जी, आप एक काम करो, आप रिमोट लॉगिन कर लो। अब रिमोट लॉगिन में क्या होगा, वो वहां पे आपकी मशीन ऑन कर देंगे, ठीक है, अपने ऑफिस में आपकी मशीन क्या कर देंगे, वो ऑन कर देंगे। फिर आप एक सॉफ्टवेयर लेंगे, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, बट चलो हम एग्जांपल लेते हैं पुट्टी सॉफ्टवेयर का। आपने पुट्टी सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, उसमें आपके ऑफिस में जो मशीन है उसका जो पब्लिक आईपी है वो पब्लिक आईपी एड्रेस आप लोगे, अपनी पुट्टी वाली मशीन में वो डालोगे, एंटर करोगे, फिर आप यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करोगे, तो आप घर से बैठे बैठे ही अपनी मशीन में लॉगिन कर जाओगे। तो ये जो तरीका है ये कौन सा है? रिमोट लॉगिन का तरीका है। तो पिछली बार हमने लास्ट यहीं पर करा था कि टाइप्स ऑफ लॉगिन्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? दैट इज आर्किटेक्चर ऑफ लाइनेक्स। आर्किटेक्चर ऑफ लाइनेक्स यानी जो आपकी लाइनेक्स मशीन है उस लाइनेक्स मशीन के आर्किटेक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, लाइनेक्स मशीन का जो आर्किटेक्चर है उसको हम थोड़ा डिवाइड करते हैं, या एक काम करता हूं मैं नेट से आपके लिए इसका एक डायग्राम खोजता हूं और उस डायग्राम को यहां लगाता हूं, देन उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन जो है वो डालेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपना जरा नेट पे आते हैं और यहां पे हम लिखते हैं कि भाई आर्किटेक्चर ऑफ लाइनेक्स डायग्राम। चलो भाई देखें क्या क्या आता है। नाउ अब बड़ी सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्या है, ये कैसा है, ये चलो अच्छा लग रहा है डायग्राम, ये यूज कर लेता हूं। तो मैंने इस डायग्राम को कॉपी किया और अपने वन नोड में आके इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा आर्किटेक्चर ऑफ लाइनेक्स हो गया। अच्छा, इस आर्किटेक्चर में आप देखेंगे कि यार सेंटर में कौन बैठा हुआ है? सेंटर में आपका बैठा हुआ है हार्डवेयर। सेंटर में कौन बैठा हुआ है? हार्डवेयर। हार्डवेयर के बाद फिर नेक्स्ट कौन आ रहा है? कर्नेल। कर्नेल के बाद नेक्स्ट कौन आ रहा है? शेल। और शेल के बाद आपकी आ रही है एप्लीकेशन या यूटिलिटीज, ठीक है। तो आपको ये एक डायग्राम यहां पे नजर आया जो बेसिकली एक आर्किटेक्चर ऑफ लाइनेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब इस आर्किटेक्चर के अंदर जो अलग अलग चीजें हैं जरा उनके बारे में बात करते हैं। हार्डवेयर तो आप समझ ही गए होंगे, हार्डवेयर तो आपकी मशीन का जो हार्डवेयर है वो ना। अब हमारे पास यहां पे एक टर्म आ रही है जिसको हम कह रहे हैं कर्नेल। तो भाई साहब अब ये कर्नेल क्या होता है? अब कर्नेल के बारे में समझ लीजिए
ठीक, पहला पॉइंट, द कर्नल प्लेज अ सेंट्रल रोल, ठीक है, एज द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, तो कर्नल प्लेज अ सेंट्रल रोल, ऑब्वियसली एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है एज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि देखो जी ये क्या कर रहा है, इट एक्ट एज अ ब्रिज, इट एक्ट एज अ ब्रिज। ठीक है, ये ब्रिज के तौर पे एक्ट कर रहा है किसके बीच में, बिटवीन द हार्डवेयर, ठीक है, बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये जो कर्नल होता है एक तरह से ये एक ब्रिज के तौर पे काम करता है, किस किस के बीच में भैया, आपका हार्डवेयर और जो भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उन सब के बीच में ये एक ब्रिज के तौर पे काम करता है। यानी कि एक तरह से ये अगर आप देखो ध्यान से, यहां पे जैसे मान लो यहां शेल दिख रहा है, शेल कर्नल को कुछ बोलेगा, कर्नल हार्डवेयर को बोलेगा, हार्डवेयर कर्नल को जवाब देगा, कर्नल इस शेल को जवाब देगा। तो यहां पे दिख रहा है ना, कर्नल क्या हो गया एक तरह से एक ब्रिज बन गया, एक मीडिएटर बन गया इनके बीच में। तो यानी कि हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करना, हार्डवेयर के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, हमारा कर्नल करता है। ठीक है, अच्छा, अब कर्नल के बाद एक दूसरी चीज नजर आ रही है मुझे जिसका नाम है शेल। ठीक है, अब कर्नल के बाद नेक्स्ट चीज हमें यहां पे नजर आ रही थी शेल। अब शेल क्या है, अब देखो सिंपल सी बात, शेल के बारे में मैं कह सकता हूं कि भाई द शेल इज द यूजर इंटरफेस, ठीक है, यूजर इंटरफेस ऑफ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, द शेल इज द यूजर इंटरफेस ऑफ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे शेल पे क्या होगा, अब ये जो शेल है ना, ये यूजर को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि भैया तूने सिस्टम से जो भी काम कराना है तो उसके लिए जो कमांड है वो कमांड जाके कहां पे लिख दे, शेल पे लिख दे। अब शेल पे तू कमांड लिखेगा, शेल उस कमांड को इंटरप्रेट करेगा और एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, तो यहां पे अब देखो इधर शेल क्या करेगा, यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट अलाउज यूजर टू इंटरैक्ट, एक मिनट, ठीक है, इट अलाउ यूजर टू इंटरैक्ट, किससे इंटरैक्ट करेगा, विद द सिस्टम। ठीक है, इट अलाउ यूजर टू इंटरैक्ट विद द सिस्टम बाय एंटरिंग कमांड्स, बाय एंटरिंग कमांड्स। आप इस शेल में जाके क्या करेंगे, कमांड्स को लिखेंगे। ठीक है, अब जब आप कमांड्स को लिखेंगे तो फिर क्या होगा, इन कमांड को शेल इंटरप्रेट करेगा और एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, तो कॉमा, अब इसके आगे लिख सकते हैं हम यहां पे, विच द शेल
क्या करेगा शेल? इंटरप्रेट करेगा एंड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इंटरप्रेट करेगा और क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें जो हमें यहां पे दे रखा है, तो एक तरह से हमारे को क्या समझ में आ रहा है कि शेल जो है यहां पे एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है। किस किस के बीच में? यूजर और कर्नेल के बीच में। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी लिख सकता हूं यहां पे, द शेल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन यूजर एंड कर्नेल। ठीक है, अब देखो यार, सीधी सी बात, ध्यान से सुनते जाओ। अब मान लो यूजर ने काम करना है, कंप्यूटर पे कुछ काम करना है, मैंने कि हमारे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना है। तो भाई होगा क्या, एक मिनट जरा सा, पहले ये मिटा दूं मैं। हाँ देखो अब ध्यान से, अब यूजर ने क्या करना है कि लाइनेक्स में काम करना है। तो सबसे पहले एक तरीका होगा कि यूजर जो है अपने लाइनेक्स का शेल ओपन करेगा। ठीक है, क्या करेगा? शेल ओपन करेगा, और इस शेल में ओपन करने के बाद यहां पे क्या लिखेगा? कमांड्स लिखेगा। ठीक है, अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा अभी जरा कैसा होता है। तो भाई यूजर क्या करेगा? जो लाइनेक्स का शेल है उसको ओपन करेगा, और उसको ओपन करने के बाद क्या करेगा? कमांड्स लिखेगा। अच्छा, जब कमांड लिख के एंटर करेगा तो शेल उसकी कमांड को कैसे एग्जीक्यूट करेगा? शेल भैया उस कमांड को इंटरप्रेट करेगा, और उसके बाद वो किसको देगा? कर्नेल को। कर्नेल भेजेगा हार्डवेयर को। ठीक है, और ये हार्डवेयर रिजल्ट भेजेगा कर्नेल को, और कर्नेल से वो रिजल्ट मिलेगा शेल को। यानी कि आपके सामने शेल पे क्या आ जाएगा? यहां पे आपको आपका आंसर कह लो, या एक दूसरा वर्ड ले लेते हैं, यहां पे रिजल्ट जो है वो आपको यहां पे रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है जी, तो एक वे हमने क्या देखा कि भाई हमने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम खोला और हम उसके शेल पे चले गए, और शेल में जाने के बाद हमने क्या करा? वहां पे कमांड लिखी, कमांड लिख के हमने एंटर दबाया। एंटर दबाने पर हमारी कमांड शेल ने इंटरप्रेट करी और किसको दी? कर्नेल को। कर्नेल ने हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट किया, और जो भी आंसर था वो हार्डवेयर ने कर्नेल को दिया, और कर्नेल ने वो आंसर किसको निकाल के दिया? शेल को दिखा दिया। अब जरा इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि कैसे हुआ ये काम। अब जरा देखो यहां पे, मैं यहां पे अपनी एक मशीन है VMware मशीन, इसको ओपन करता हूं। ठीक है, और इसमें मैं अभी फिलहाल काली लाइनेक्स जो है इसको पावर ऑन करता हूं। ठीक है, एक मिनट, ओपन हो रही है काली लाइनेक्स मशीन। अच्छा, अब देखो ये जो लॉगिन हो रहा है ये कौन सा है? ये लोकल टू लोकल वाला है। कौन सा लॉगिन है? लोकल टू लोकल, क्योंकि मेरी मशीन में ही क्या डला हुआ है? मेरी मशीन में काली लाइनेक्स का सेटअप डला हुआ है, यानी वर्चुअल, मेरे कंप्यूटर में एक वर्चुअल मशीन डली हुई है, और उस वर्चुअल मशीन में काली लाइनेक्स का सेटअप डला हुआ है। तो ये कौन सा लॉगिन हो गया है? ये हो गया लोकल टू लोकल। अच्छा चलो, पहले मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे अपना, अरे एक मिनट, अब मैं इसमें लॉगिन कर रहा हूं। ठीक है, ये मेरी काली लाइनेक्स वाली मशीन ओपन हो गई। ठीक है, खुल गई ये मशीन मेरे सामने। अच्छा, अब मैं यहां पे ना एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूं। ठीक है, तो ये मेरे सामने क्या खुल गया? मेरा टर्मिनल ओपन हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो मेरे सामने मेरा टर्मिनल ओपन हो गया है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको भी थोड़ा सही सही नजर आए। अब ये क्या खुल गया मेरे सामने? अब ये मेरे सामने खुल गया है शेल। ये मेरे सामने क्या खुल गया है? शेल।
अब यहां पे भाई मैं जो भी कमांड दूंगा, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने उसको बोला LSBLK, एंटर मारा। जैसे मैंने LSBL के कमांड लिखा और एंटर मारा तो क्या हुआ, मेरी ये रिक्वेस्ट किसके पास गई कि मैंने LSBL के कमांड चलाई है और एंटर मारा, मेरी ये रिक्वेस्ट किसके, शेल ने किसको भेजी, कर्नेल को भेजी। कर्नेल ने ये रिक्वेस्ट कहां फॉरवर्ड करी, हार्डवेयर पे, और वहां से मेरे डिस्क की इंफॉर्मेशन निकाली। और जब कर्नेल को वो डिस्क की इंफॉर्मेशन मिली, उसने वो इंफॉर्मेशन कहां दिखाई, शेल पे, और शेल पे जब उसने दी तो यहां पे देखो इस फॉर्म में मेरे सामने ये आंसर नजर आ गया। ठीक है, अच्छा मान लो कल को मैं यहां पे एक कमांड चलाता हूं LS और एंटर मारता हूं, तो देखो ये मेरे सामने आंसर आया। अब इसमें भी क्या हुआ, मैंने LS लिख के एंटर मारा, शेल ने मेरे द्वारा लिखी हुई कमांड को इंटरप्रेट किया और किसको भेज दिया, कर्नेल को। कर्नेल ने हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट किया और ये जाना कि हाँ भाई जो काली है उसमें कौन कौन सी डायरेक्टरीज अभी पड़ी हुई हैं। ठीक है, ऐसा कुछ मान लो, डायरेक्टरीज जो पड़ी हैं वो फाइल स्ट्रक्चर उसका पूरा पढ़ा, और फिर हार्डवेयर से वो फाइल स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन किसको मिली, कर्नेल को मिली, और कर्नेल ने वो इंफॉर्मेशन किसको दे दी, यहां पे मुझे डिस्प्ले कर दी। क्लियर थी बात? तो ये शेल वाला इंटरेक्शन समझ में आई बात यहां पे। अच्छा अब देखो दूसरा यहां पे क्या होता है कि अगर मैं ग्राफिकली में कुछ काम करता हूं, जैसे सपोज अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे देखो, अब इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा उसके बाद यहां पे एक चीज और भी है। अब और चीज क्या है कि भाई कल को मान लो मैं कोई एप्लीकेशन चला रहा हूं, तो भी जब मैं कोई एप्लीकेशन चलाऊंगा तो भैया उस एप्लीकेशन से क्या होगा, जो भी उसकी रिक्वेस्ट होगी वो किसके पास जाएगी, वो शेल के पास जाएगी। ठीक है, अगर मान लो कल को मैं कोई एप्लीकेशन चला रहा हूं और यहां पे जो इनपुट है, यूजर को जो बेसिकली जो डेटा है, हाँ मान लो अब यहां पे इस एप्लीकेशन में यूजर अपना क्या दे रहा है, इनपुट दे रहा है कि भाई मुझे ये काम करके दो। या ऐसे कर सकते हैं कि हम इनपुट ना लिखकर मैं लिख देता हूं कि भाई यूजर यहां पे अपनी एक्शन बता रहा है कि भैया क्या करना है। ठीक है, अब इससे ये जानकारी किधर जाएगी, शेल से, शेल से किस पे जाएगी, कर्नेल पे, कर्नेल से कहां जाएगी, हार्डवेयर पे। उसके बाद हार्डवेयर से वो जानकारी कर्नेल पे, कर्नेल से शेल पे, और शेल पे एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन में क्या होगा, आपको रिजल्ट शो होगा। ठीक है जी, तो तभी यहां पे देखो कहा जा रहा है कि भाई जो कर्नेल है ये एक तरह से ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है, किसके बीच में, हार्डवेयर के बीच में और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के बीच में। और जो शेल है ये एक तरह का यूजर इंटरफेस है ऑफ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, अच्छा यूजर को ये शेल क्या करता है कि यूजर इस शेल पे जाके क्या कर सकता है, इंटरैक्ट कर सकता है सिस्टम के साथ। कैसे इंटरैक्ट कर सकता है सिस्टम के साथ, बाय एंटरिंग कमांड्स। ठीक है, क्या करेगा वो, वहां पर जाके कमांड्स को एंटर करेगा। अच्छा और ये जो शेल है ये एक तरह से एक ब्रिज के तौर पर काम करता है, किस किस के बीच में, यूजर और कर्नेल के बीच में। क्योंकि देखो यार इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने वाला कौन बंदा है यार, इस एप्लीकेशन को यूजर इस्तेमाल करेगा ना भाई। ठीक है, तो यूजर और ये एक तरह से कर्नेल, यूजर हो गया और कर्नेल के, क्योंकि यूजर जो एप्लीकेशन है एक तरह से मान लो ये एप्लीकेशन किससे लिंक है, यूजर से। तो यानी कि यूजर और कर्नेल के बीच में ब्रिज के तौर पे कौन इस्तेमाल हो रहा है, शेल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहां पे एक शब्द आ रहा है यूटिलिटीज। अब ये यूटिलिटीज का मतलब क्या है कि भैया यूटिलिटीज का मतलब है कि हमें अलग अलग टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। जब हम लाइनेक्स में काम करेंगे हमें कई सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, अपने नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स करनी पड़ेगी, सिस्टम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना पड़ेगा, परमिशंस को देखना पड़ेगा, यूजर्स को देखना पड़ेगा, ग्रुप्स को मैनेज करना पड़ेगा। तो ये सारे जितने भी काम हम करेंगे ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी, हमारी यूटिलिटीज। ठीक है, यानी कि हर कामों के लिए यहाँ पे यूटिलिटीज दे रखी हैं। तो जब हम यूटिलिटीज में एक्शन परफॉर्म करेंगे तो वहां पे भी यही होगा कि जो हम यूटिलिटी को में काम करेंगे वो किसके पास जाएगा भैया, वो जाएगा शेल के पास, शेल से वो काम जाएगा किसके पास, कर्नेल के पास, और कर्नेल से वो काम किसके पास जाएगा, हार्डवेयर के पास। तो वही पूरा साइकिल हमारा चलेगा। तो ये बेसिकली क्या है, आपको आर्किटेक्चर ऑफ लाइनेक्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया आपका। नाउ अब आर्किटेक्चर ऑफ लाइनेक्स के बाद
अब नेक्स्ट भी आती है हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसका नाम है आईएसओ इमेज। अब देखो एक क्वेश्चन में मैं यहां पे आप इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज एन आईएसओ इमेज। ठीक है, अब देखो आईएसओ इमेज क्या होती है। ये ना एक डिजिटल फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, क्या है ये? एक डिजिटल फाइल फॉर्मेट है जो क्या कंटेन करके रखता है? ये कंटेन करता है अपने पास कंप्लीट कॉपी ऑफ द डेटा। ठीक है, मतलब डेटा जो भी आपका है उस सारा एंटायर डेटा कंटेन करके रखता है एक डिजिटल फाइल फॉर्मेट में। यानी एक सिंगल फाइल होगी और उसी के अंदर आपका सारा डेटा पड़ा होगा। और ये जनरली कहां पे फाउंड करी जाती है? फाउंड ऑन एन ऑप्टिकल डिस्क। जैसे ऑप्टिकल डिस्क कौन सी होती है हमारी? सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क होती है, ये सब होती है हमारे पास। ठीक है, अब ये आईएसओ फॉर्मेट क्यों यूज होता है? ये इसलिए यूज करते थे टू डिस्ट्रीब्यूट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, जैसे मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम में बड़ी सारी फाइल्स होंगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की इतनी सारा डेटा कैसे मैनेज करेंगे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे डेटा की क्या बना दी हमने? एक आईएसओ फाइल बना दी, और वो आईएसओ फाइल से हम कंप्यूटर्स के अंदर क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। अब जैसे ऐसा भी हो सकता है कि जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, गेम्स हैं, ठीक, तो अब देखो यहां पे क्या हो जाता है, जैसे मान लो मैंने बोला यहां पे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने बोला यार ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यार ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में का जो सॉफ्टवेयर होगा यार, इसमें बड़ी सारी डेटा होगा, बड़ी सारी फाइल्स होंगी। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अलग अलग तरह के कुछ हैवी सॉफ्टवेयर्स हो जाते हैं, जैसे मान लो कई हैवी गेम्स हो जाती हैं। ठीक है, तो भैया ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ये कह लीजिए कुछ हैवी सॉफ्टवेयर्स हैं, या कुछ गेम्स हैं, तो आईएसओ में हमें फायदा क्या होता है कि इन सब के अंदर क्या है? इन सब के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अब हम इस सारे डेटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग क्या करते हैं? एक कॉमन फॉर्मेट, ठीक है, एक कॉमन फॉर्मेट में हम डाल देते हैं। जैसे मान लो कॉमन फॉर्मेट क्या हो गया हमारे, इसको ये कह लीजिए एक डिजिटल फाइल फॉर्मेट में, एक डिजिटल फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर, यानी कि एक सिंगल फाइल बना देंगे, डिजिटल फाइल फॉर्मेट, जिसको हम लोग आईएसओ इमेज फाइल कहते हैं। और ये डिजिटल फाइल फॉर्मेट को हम लोग, जैसे डिजिटल डिस्क होती थी हमारी सीडी, डीवीडी, या एक और आती थी हमारे पास जिसको हम लोग कहते थे ब्लू रे डिस्क, इनके अंदर ये डाली जाती थी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं यहां पे। एन आईएसओ इमेज इज अ, क्या है ये भाई? एक डिजिटल फाइल फॉर्मेट है। इज अ डिजिटल फाइल फॉर्मेट। ठीक है, एन आईएसओ इमेज इज अ डिजिटल फाइल फॉर्मेट दैट कंटेन्स कंप्लीट, ठीक है, दैट कंटेन्स कंप्लीट कॉपी ऑफ द डेटा। ठीक है, फाउंड ऑन एन ऑप्टिकल डिस्क सच एज सीडी हो गया, या डीवीडी हो गया, या ब्लू रे डिस्क हो गया। ठीक है, ब्लू रे डिस्क। तो अब हमें समझ में आ गया कि ये जो आईएसओ फॉर्मेट है, ये जो आईएसओ इमेज वाला फॉर्मेट है, ये वाइडली यूज होता है किस काम के लिए? टू डिस्ट्रीब्यूट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं यहां पे कि भाई द आईएसओ फॉर्मेट, द आईएसओ
format is widely used to distribute ठीक है large amount of data. ठीक है, the ISO format is widely used to distribute large amount of data. ठीक है, तो ये हमने कुछ ISO इमेज फाइल के बारे में पढ़ा. अब देखो क्या होता है हमें यहां पे, अब जब हम आगे जब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डालने का स्टार्ट करेंगे तो हमें पहले करना क्या पड़ेगा, पहले हमें ISO इमेज फाइल ही चाहिए होगी. ठीक, अब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा कि भैया हाउ वी गेट ISO इमेज. यार अब ये ISO इमेज फाइल मिलेगी कहां से भाई, हमें कैसे मिलेगी, किस तरह से मिलेगी. तो देखो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ISO इमेज फाइल अगर आपको चाहिए तो इसके तरीका क्या है. देखो पहले आप जो भी वेंडर है उस वेंडर की आप किस में जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे. ठीक है, जैसे कि अगर मुझे मान लो रेड हैट लाइनक्स चाहिए तो REHL वालों की वेबसाइट पे जाऊंगा. अगर मुझे सेंटोस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो मैं सेंटोस लाइनक्स वालों की वेबसाइट पे जाऊंगा. अगर काली वाला चाहिए तो भैया मैं काली वालों की वेबसाइट पे जाऊंगा. तो जो भी वेंडर है पहले आपको उस वेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आप वहां से क्या कर लो, डाउनलोड कर लो. क्या चीज डाउनलोड कर लो, ISO इमेज फाइल. ठीक है, ये फाइल आप वहां से क्या कर लो, डाउनलोड कर लो. ठीक है, क्योंकि इसी फाइल की मदद से जब आप उसको डाउनलोड करोगे तब आप अपने मशीन में क्या कर पाओगे, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर पाओगे. ठीक है, अच्छा अब एक चीज ध्यान से देना, अब हम जैसे बात करें, जैसे हम लोग अभी सीखेंगे, जिसके बारे में सीखेंगे हम लोग रेड हैट सीखेंगे अभी फिलहाल पहले तो भाई जैसे रेड हैट करके है, एक और लाइनक्स का वर्जन है जिसको हम लोग कहते हैं SUSE, SUSE. अच्छा इन दोनों में खास बात क्या है कि भैया ऐसा नहीं है कि आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे और सीधा डाउनलोड कर लोगे, नहीं. यहां पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, यानी कि पहले आपको यहां पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, आप क्या करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे एज अ स्टूडेंट. ठीक है जी, आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा और वंस जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा फिर आप इसमें ISO इमेज जो है वो देन आप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, ISO इमेज क्या कर पाओगे, इसके बाद आप डाउनलोड कर पाओगे. ठीक है जी, तो अब हमने देखना है कि भाई कैसे हम ISO इमेज फाइल डाउनलोड करेंगे, किस तरह से उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे. ये सारे काम आज हमें थोड़े से देखने हैं कि कैसे ये काम होगा. तो देखो यार सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं ना यहां पे गूगल में जाऊंगा सबसे पहले और गूगल पे जाके मैं लिखता हूं वहां पे, जैसे सबसे पहला स्टेप है मुझे तो REHL करना है, रेड हैट लाइनक्स करना है. ठीक है, ये रेड हैट लाइनक्स हम लोग करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे यार भाई, पहले चले जाओ गूगल पे और गूगल भाई साहब के पास जाने के बाद आप वहां लिख दो भैया रेड हैट लॉगिन. क्या लिख दो, रेड हैट लॉगिन लिख दो. ठीक है, तो चलो जी जरा ये काम थोड़ा थोड़ा साथ साथ करते रहते हैं. तो मैं एक ब्राउजर ओपन करता हूं. ठीक है, चलो इसमें आए. अच्छा अब मैंने यहां पे आके लिखा रेड हैट, एक मिनट, रेड हैट लॉगिन. ठीक है, मैंने लिखा रेड हैट लॉगिन, एंटर मारा. अब जैसे मैंने रेड हैट लॉगिन एंटर मारा
तो भैया यहाँ पे एक रेड हैट कस्टमर पोर्टल आ गया। यहाँ पे देखो एक आ रखा है क्रिएट अ रेड हैट लॉगिन, इस पे आप जाएंगे। ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ रेड हैट लॉगिन, इस पे आप जाएंगे यहाँ पे। तो इसको मैं एक बार आप वहां पे लगा देता हूं आपके नोट्स में, कि वहां पे जाके भाई आपने ये सर्च किया एंड देन आपने ये इस वाले वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। अच्छा जी, अब चलो आ जाते हैं यहाँ पे क्रिएट अ रेड हैट लॉगिन पे चले गए। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना अकाउंट बनाना है। यहाँ पे क्या बनाना है, अकाउंट। अब देखो अकाउंट कैसे बनाएंगे इसके अंदर, उसको भी समझ लो जरा, एक मिनट जरा सा। नाउ अब आपके सामने अकाउंट वाला पेज खुल गया। अब यहां पे देखो अकाउंट टाइप आ गया। पहला आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया ये जो अकाउंट टाइप दे रखा है ना आपको यहाँ पे, ठीक है, इस अकाउंट टाइप में आप कॉर्पोरेट नहीं चूज करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे कॉर्पोरेट, क्योंकि कॉर्पोरेट का मतलब वो ये समझेगा कि ये जो बंदा अकाउंट बनाने जा रहा है ये कंपनी वाला बंदा है। ठीक है, तो कंपनी वाले बंदे जो होंगे फिर आगे जाके फिर ये क्या करेगा, आपको पेड अकाउंट क्रिएट करवाएगा आपका। लेकिन यहां तो आप खुद अपना प्रैक्टिस के लिए नॉर्मल काम करना चाह रहे हैं ना, तो यहां पे आप पर्सनल चूज करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, अ पर्सनल रेड हैट अकाउंट इज फॉर परचेजिंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग योर ओन पर्सनल सिस्टम। तो भैया एडमिनिस्ट्रेटर करना अपने ओन पर्सनल सिस्टम को, तो उसलिए हम पर्सनल वाला ले रहे हैं। ठीक है, और कॉर्पोरेट वाला चूज करोगे तो अ कॉर्पोरेट रेड हैट अकाउंट अलाउ अ सेट ऑफ यूजर टू सेंट्रली परचेज और एडमिनिस्टर सिस्टम विद अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, परचेजिंग एजेंट, आईटी मैनेजमेंट, तो भैया ये वाला ऑप्शन आपने चूज नहीं करना है। तो यहां पे जब आपके सामने इस अकाउंट टाइप खुलेगा तो आपने अकाउंट टाइप में क्या चूज करोगे, आप अकाउंट टाइप चूज करोगे पर्सनल। नाउ अच्छा, और नीचे आते हैं, फिर आपसे बोलेगा क्रिएट अ रेड हैट लॉगिन, कि भैया अब आप अपना लॉगिन बनाओ। भाई यहां पे किस नाम से लॉगिन बनाओगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि योर लॉगिन इज अ यूजर आईडी फॉर एक्सेसिंग योर अकाउंट अक्रॉस ऑल रेडिट साइट, इट मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स एंड कैनॉट बी चेंज वंस क्रिएटेड। अच्छा, ये ना, ये दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे जाके ना हमें कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, वहां पे हमें कुछ ऐसा काम पड़ेगा कि जहां पे आप लोगों को ये यूजर जो आपने यहाँ रेड हैट लॉगिन बना रहे हो अपना और पासवर्ड यहाँ पे सेट कर रहे हो, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि हाँ भाई एक बार ये बना के अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया और काम खत्म, नहीं भाई, इसकी आगे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये आप एक कॉपी पे नोट करके रख लेना अपना, कि भैया आपने लाइनेक्स वाले में अपना लॉगिन नेम और पासवर्ड क्या डाला है। ठीक है, तो जैसे मान लो लॉगिन नेम मैंने बना दिया, मैंने ओम साई राम बना दिया, ये मेरा लॉगिन नेम हो गया। ईमेल एड्रेस मान लो मैं लिख दिया ओम साई राम .ITT@gmail.com, मैंने ये एक ईमेल आईडी भी बना दिया, ईमेल आईडी। और पासवर्ड अब मुझे डालना है यहाँ पे। ठीक है, अब ये पासवर्ड मेरी मदद कर रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई साहब आप रहने दो, पासवर्ड मैं अपनी आप जो है कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड मैं अपने आप डाल लूंगा। ठीक है, नीचे आते हैं, एक बार कंफर्म करने के लिए कह रहा है पासवर्ड, तो मैंने पासवर्ड डाल दिया यहां पे। या एक काम करता हूं, रुको, ठीक है, पासवर्ड डाल दोगे। उसके बाद कंपनी इंफॉर्मेशन में जैसे कुछ टाइटल मांग रहा है, कंपनी टाइटल, तो भाई कुछ भी डाल दो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ABCD। ठीक है, या मैं अपना लिख देता हूं, मैंने लिख दिया लक्ष्य एजुकेशन। ठीक है, अच्छा नीचे आते हैं, अब कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब पूछ रहा है, सब डाल दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। क्या करना होगा, हमें सबमिट करना होगा। अच्छा, जब हम ये सबमिट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। अच्छा, मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बना रखा है, इसलिए मैं
इसको नहीं कर रहा अभी क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना हुआ है, तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं मुझे यहाँ पे। बट आपको स्टेप समझ में आ गए कि पहले आपने अपना लॉगिन अकाउंट बनाना है, ठीक है। अच्छा जी, चलो अब लॉगिन अकाउंट बन गया, ठीक है। अब लॉगिन अकाउंट यहाँ पे आप लास्ट में सारा कुछ काम खत्म करने के बाद आप सबमिट कर देंगे, आपका लॉगिन अकाउंट क्रिएट होके तैयार हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, ठीक है। सो अब आपको करना है, यहां पे क्या है, फिल ऑल डिटेल्स रिक्वायर्ड, ठीक है, एंड देन क्लिक सबमिट, ठीक है। सबमिट या सेव जो भी लिखा होगा वो आप दबा दीजिएगा। अच्छा, अब उसके बाद आपने अपना लॉगिन बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब मैं यहां पे आता हूं, रेड हैट लॉगिन, एक मिनट, मेरा तो अकाउंट बना हुआ है, तो मैं अब मैं यहाँ पे जो है अपना लॉगिन करता हूँ अपना सीधा, क्योंकि मेरा अकाउंट तो बन रखा है यहाँ पे। तो मैं redhat.com, ठीक है, मैं आ गया यहाँ पे। एक मिनट, ये कुछ अरे एक मिनट यार, ये ऑन नहीं था। अच्छा, अब आपने क्या करना है वहां पे कि ना, आपने लॉगिन ही रहना है, ठीक है। आपने क्या करना है, अपना जैसे आप लॉगिन हो गए तो आप वहां पे लॉगिन ही रहेंगे, लॉगिन छेड़ना नहीं है आपने। जैसे मैंने आपने जैसे अपना वो फॉर्म बना लिया, डिटेल सारी डाल दी, सब सेव कर दिया, फिर आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो जैसे आप अपना लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद आप आ जाओगे उसमें रेडिट पे, ठीक है। अब आपने उस पेज को बंद नहीं करना है। क्या नहीं करना है, अब उस पेज को, जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक करता हूं एक, तो देखो ये आ गया मेरे पास एक लॉगिन टू योर रेडिट अकाउंट, ठीक है। तो मैंने रेडिट लॉगिन, मैंने अपना एक बनाया हुआ आईडी, मैं उसको लिख देता हूं, ठीक है। ये देखो मैं लॉगिन हो जाऊंगा, ठीक। अब ये देखो यहाँ आइकन भी चेंज हो गया, यानी कि मैं लॉगिन हो गया हूं अपना। अच्छा, लॉगिन होने के बाद ना फिर आप क्या करना, उस टैब को बंद नहीं करना, ठीक है। उसको टैब को बंद नहीं करना है, आपने बगल वाले पे जाके लिख देना रेड हैट डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड जो भी है, और ये पहला वाला ऑप्शन जो आएगा रेड हैट डेवलपर, ये वाला खोल लेना, ठीक है। हालांकि ये यहाँ पे भी खुल गया था, बट आपने क्या करना, जब आप वहां से अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, अकाउंट क्रिएट करने के बाद इमीडिएटली आपको एक लॉगिन पेज पे भेजेगा, वहां पे अपना डिटेल डाल के लॉगिन कर लेना, और फिर नया टैब खोल के उसमें रेड हैट डाउनलोड का चूज करोगे, ये खुल जाएगा। अच्छा, अब यहां पे ना, अब आप थोड़ा सा नीचे आना, जब ये खुल जाए आप थोड़ा नीचे आओ, ठीक है। यहां पे आपको बहुत कुछ दिखा रहा है यहां पे, ठीक है। देखो
अब यहां पे आ जाओ, देखो यहां पे ऑल डाउनलोड्स पे यहां पे दे रखा है रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स 10.0, ठीक है, 9.6, 8 ये बड़े सारे वर्जन जो है लाइनक्स के आपके पास आ रहे हैं। तो आप इसमें से क्या करना है, यहाँ पे रेड हैट लाइनक्स 9.0 वाला वर्जन चूज कर लेना, ठीक है। इस वर्जन में हमें काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, तो आपने 9.0 वाला वर्जन चूज करना है। अच्छा, जब आप यहाँ पे आओगे 9.0 में आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यार एक x86/64, एक ARch64 दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। आपको ये x86_64 वाला चूज करना है, ये बेसिकली हमारे विंडोज के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, तो x86/64 हमारे विंडोज के लिए। अच्छा, लेकिन अब यहां पे दे रखा है एक बूट ISO और एक DVD ISO। अच्छा, अब हमें कौन सा करना है, हमें तो भैया पूरा कंप्लीट सेटअप चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, पूरा कंप्लीट सेटअप चाहिए। तो आप यहां पे चूज करेंगे DVD ISO को। किसको चूज करेंगे, DVD ISO को, जो कि 7.9 GB का होगा अराउंड। तो आपने क्या करना है भैया, ये आप जाके ये वाला जो है कौन सा, ये DVD ISO वाला, ये आप डाउनलोड कर लेंगे। तो एक नए पेज पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, इस इमेज को, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, आप कौन सा वाला डाउनलोड करेंगे, ये 7.9 GB वाला जो दे रखा है, आपने इसको डाउनलोड करना है, ये वाले को, ठीक है। अब ये 7.98 GB है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा आपको डाउनलोड होके देने में, बट मैंने क्या कर रखा है अपने सिस्टम में, इसको डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा है, क्योंकि भैया मैं नहीं चाहता था टाइम लगे यहाँ पे, तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, डाउनलोड्स में जाते हैं और ये देखिए ये आ रखा ना, ये मेरे पास मैंने डाउनलोड करके रख लिया था इसको। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि भैया ये कैसा बना हुआ आ जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो जब आप डाउनलोड कर लेंगे आपके सिस्टम में, ये इस तरह से REHL बेस 9.0 ये आ गया, डिस्क इमेज फाइल, ये आपके सामने कंप्यूटर में इस तरह से लोड होके आ जाएगी। तो यहां पे हम लोगों ने आज क्या कर लिया, यहां पे हमने कर लिया लाइनक्स का सेटअप, हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया। लेकिन अभी हमने सिर्फ क्या करा है, डाउनलोड करा है, ठीक है। अभी हमने इसको वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल नहीं किया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, थोड़ा वर्चुअल मशीन के बारे में भी देखेंगे कि कैसे उसको यूज करते हैं, क्या करते हैं, एंड देन उसके बाद आगे हम लोग काम करेंगे। तो फिलहाल आप लोगों ने भी क्या करना है, इन स्टेप्स को देखना है। आपने क्या करना है, REHL की वेबसाइट में जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। जो चीजें आपको बोली हैं उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। जैसा आपको बताया हुआ है कि भाई आपने यहाँ पे कॉर्पोरेट की जगह पर्सनल चूज करना है और बाकी सब डिटेल अपनी फिल कर लेना, एंड देन उसके बाद आप लास्ट में सेव या सबमिट जो दे रखा है वो कर लेना, और फिर उसको फिर उसके बाद लॉगिन कर लेना। जैसे सेव करोगे तो लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद फिर आपने बगल वाले में ऑप्शन पे जाके क्या करना है, रेड हैट ISO डाउनलोड पे जाना है, ठीक है। क्या चूज करोगे, रेड हैट ISO डाउनलोड। यहां लिख भी देता हूं मैं कि गूगल पे जाके आप वहां पे गूगल पे जाओगे और वहां पे जाके आप करोगे रेड हैट ISO डाउनलोड, ठीक है। आप रेड हैट ISO डाउनलोड पे जाना और वहां पे आपको ये लिस्ट दिख जाएगी, ठीक है। थोड़ा नीचे जाएंगे, ऑल डाउनलोड्स मिलेगा और वहां पे रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स 9.0 वाला वर्जन आप अपना डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपना डाउनलोड करके रख लेना है, सो दैट नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कुछ और, ये मेरे पास REHL की इमेज फाइल हो गई, अब मैं वर्चुअल मशीन का और प्लस उसमें फिर कैसे हम अपना ये रेड हैट को इंस्टॉल करेंगे, कैसे सेटअप तैयार करेंगे, फिर हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग फिलहाल यहीं फिनिश करते हैं, ठीक। आपको जितना काम बोला है आप वो फटाफट अपना डाउनलोड करने का काम आप जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे की चीजों को करना स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।